बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट सेशन पे बात करने से पहले एक चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ जो मैंने नोट की है कि पाकिस्तान में आइडियाज़ की बहुत कमी है। मक्खी पे मक्खी तो मारी जाती है, या एक भेड़ चाल है, जहाँ पे पहली भेड़ गई पीछे बाकी जो पूरा रेवड़ है वो भी उसी तरफ चल निकलता है। तो इसकी ताज़ा मिसाल हम चाइना गए, वहाँ पे हमने लिथियम बैटरीज देखी, उस पर थोड़ी सी वर्किंग की। जो ईवी थे, ईवी के सेल थे, जो ओरिजिनल ईवी के सेल बनाते हैं, उनकी फैक्ट्री विजिट की। उसके बाद पाकिस्तान में अब आपके देखें तो हर बंदा ईवी बैटरी जोड़ने पे लगा हुआ है। सेम चीजें यही हुई थी जब 2008 7 6 कह लें, उससे ऑनवर्ड कह लें, सीएनजी पंप लगे थे। उस टाइम भी इतने सीएनजी पंप लगे थे कि अगर कुत्ते को आप पत्थर मारें तो वो सीएनजी पंप को जाके लगता था। यानी कि पाकिस्तान में एक पैसा सबके पास है, लेकिन किसी को पता नहीं कि इन्वेस्ट कहाँ पे करना है। नए आइडियाज कोई नहीं लेके आने, बस देखना है कि एक बंदा अगर कोई पिज्जा, उसने पिज्जा ब्रांच बनाई है, उससे कमा रहा है, तो बाकी सब भी पिज्जा ब्रांच पे लग जाएंगे। एक ने पेट्रोल पंप बनाया है, बाकी भी सारे पेट्रोल पंप बनाने पे लग जाएंगे। एक ने अगर लिथियम बैटरी बनाई, बाकी भी सारे लिथियम बैटरी पे लग जाएंगे। इससे डिमांड एंड सप्लाई मुतासर होती है, कंपटीशन बढ़ता है और मुनाफे नहीं रहते। सेम अगर देखें, भेड़ चाल की मिसाल ले लें, वासल को देख लें। वासल में अगर देखें एक हफ्ता पीछे, 6 माह तक अगर पीछे देख लें, तो वासल में वॉल्यूम कितने आते थे? 1 मिलियन के, 5 लाख के, 2 मिलियन के। अब देखें वासल थोड़ा चलना तब किसी को नहीं लेना था, तब वासल किसी को नहीं चाहिए था। 5.5 रुपए में किसी ने नहीं लिया, 5.25 रुपए पे किसी ने नहीं लिया, 6 रुपए पे किसी ने नहीं लिया। अब वो कैपो कैप जा रहा है और उसमें वॉल्यूम कितने हैं, लेने वाले कितने खड़े थे कल? 20 मिलियन के। 20 मिलियन लेने वाला खड़ा था और जो ट्रेड हो चुके थे वॉल्यूम वो अलग थे। इसी तरह 3 4 साल पहले देख लें तो पीएसएक्स पे काम करने वाले कम थे, पीएसएक्स पे वीडियो बनाने वाले कम थे। आज देखें तो वही। तो आइडियाज की कमी है, ये नहीं देखना किसी भी स्टॉक के फंडामेंटल क्या हैं, वो क्या कैसे मूव कर रहा है, टेक्निकल क्या है, पीछे उसकी हिस्ट्री नहीं देखनी। बस एक बंदा उसमें घुसना स्टार्ट हुआ तो बाकी भी देखेंगे। कि अभी देखिए वासल जो है 5 से 6 रुपए पे आ गया, पहला कैप उसने लगाया, अभी दूसरा लगाएगा। देखना अब ये तो 10 पे जाएगा, 11 पे जाएगा, और लेने वालों की लाइनें लगी हुई हैं। यही जब पीछे खड़ा था 5.5 रुपए का, किसी को नहीं चाहिए था। तो मेरे ख्याल से अभी भी आइडियाज पे काम करने की जरूरत है। जो अभी एक्सप्लोर लोगों ने नहीं किए स्टॉक, उनको अप्रोच करने की जरूरत है। मक्खी पे मक्खी मारने से थोड़ी सी अगर परहेज करें तो मेरे ख्याल से एक हैंडसम जो अमाउंट है वो आप कमा सकते हैं किसी भी स्टॉक के ऊपर। उसके बाद लास्ट सेशन की बात करें, जुमे वाले सेशन की, तो इंडेक्स जो पूरा दिन इंडेक्स था वो ग्रीन ही रहा। इंडेक्स की ओपनिंग जो थी वो भी पॉजिटिव ओपनिंग थी, 857 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने आपको हाई लेवल दिखाया 1561 पॉइंट के इजाफे के साथ, 1,77,108 का। उसके बाद इंडेक्स का जो लो लेवल था वो भी पॉजिटिव 387 पॉइंट के इजाफे के साथ, 1,75,934 पे रहा। वॉल्यूम देखें तो 210 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए के एस सी 100 इंडेक्स में। जंग शंग की खबरें काफी कुछ दबी दबी थी, कुछ सुलह की खबरें थी और कुछ अच्छी खबरें थी, जिस पे जो यूरोप की मार्केटें थी, जो स्टॉक मार्केट्स थी, वो चलती हुई नजर आई। लेकिन हमारी मार्केट को, हमारा इंडेक्स वैसे ही अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका। तो अभी ट्रम्प साहब ने एक ट्वीट की थी, वो है तो पॉजिटिव, लेकिन देखिए अब कल सुबह प्री ओपन तक या मार्केट ओपन तक वो ट्वीट वैसी ही रहती है या उसके अगेंस्ट कोई और नई आ जाती है। ये ट्वीट है जी ट्रम्प की, जिसमें उसने इजहार किया था पहले कि अमेरिका मुकम्मल तौर पर तैयार है ईरान को तबाह करने के लिए, या ईरान के खिलाफ फौजी कुवत इस्तेमाल करने के लिए, ऐसी कुवत जो कि दूसरी जंग अजीम के बाद नहीं देखी गई थी। उसने कहा कि पावर हम में है, लेकिन ईरान और जो मिडिल ईस्ट के ममालिक हैं उन्होंने हमसे दरख्वास्त की है कि ये हमला जो है मौखर किया जाए। और साथ में ट्रंप ने एक मुआहदे का जिक्र भी किया है कि उसके जो निकात हैं उन पे जो है वो इतफाक हो चुका है, जिसमें अब नाए हुर्मुज को खोला जाएगा। और उसके बाद ईरान के पास जो यूरेनियम है या जिस चीज़ पे वो जोहरी ख़तरा है ईरान की तरफ से, उसको ख़त्म किया जाएगा। और अगर हमारी मार्केट ओपन होती तो इस बेस पे कुछ 4-5 हज़ार पॉइंट हमें मिल सकते थे, लेकिन देखते हैं कल तक। उम्मीद तो यही है कि इंशाल्लाह कोई बैड न्यूज़ नहीं आएगी और हमारा इंडेक्स जो है पॉजिटिव ही मूव करेगा। टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम टीएसबीएल में जनरेट हुए। उसके बाद डीबीसीआई को नया आ गया जी, इस पे भी अब काम होना स्टार्ट हो चुका है। 20 रुपए का शेयर है और 81 मिलियन के वॉल्यूम इसमें आए हैं, बाकी आप खुद समझदार हैं। उसके बाद सिनर्जी रहा, वासल रहा। वासल में भी 48 मिलियन के वॉल्यूम जो है वो ट्रेड हुए, जैसा कि जिक्र किया था, और 20 मिलियन का जो है इसमें बायर खड़ा था। उसके बाद टीपीएलपी रहा, एफएनईएल, डब्ल्यूटीएल, टीपीएल, ओबॉय, पीआरएल। देखा जाए तो सारे छपरी स्टॉक हैं, कोई भी मेन बड़ा स्टॉक इसमें नहीं है। पीआरएल बड़ा, आप कह सकते हैं बड़ा हो चुका है, वरना है तो ये भी 30 रुपए 32 रुपए का शेयर था।
मार्केट समरी में देखें तो 273 कंपनियां एडवांस रहीं, 185 डिक्लाइनर रहीं, 105 अनचेंज रहीं। नंबर ऑफ ट्रेड की बात करें तो 3,33,000, वैल्यू देखें तो 24 अरब 95 करोड़ की, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। वॉल्यूम अगर देखें तो 880 मिलियन के ट्रेड हुए। सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो कमर्शियल बैंक्स ने जुम्मे वाले दिन सबसे ज़्यादा पॉइंट ऐड किए, फिर इन्वेस्टमेंट बैंक्स रहे, सीमेंट सेक्टर, टेक्सटाइल, ऑयल एंड गैस एक्सपोर्शन कंपनियां, इंश्योरेंस। नेगेटिव साइड पे देखें तो फर्टिलाइजर रहा, प्रॉपर्टी, इंजीनियरिंग, क्लोज एंड म्यूचुअल फंड, उसके बाद टोबैको, पावर जनरेशन। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर कंपनियां देखें तो एंग्रो ने सबसे ज्यादा पॉइंट ऐड किए, फिर HBL रहा, लक, BAHL, AKBL, MEBL। नेगेटिव साइड पे अगर देखें तो ईफट ने सबसे ज्यादा पॉइंट लूज किए, फिर UBL, HMB, जावदान, MLCF, TRG, INIL। जुम्मे वाले सेशन का फीबिलिटी देखें तो लगता है कि इंडिविजुअल से थोड़ी सी गलती हो गई, पहले ही इन्होंने जल्दी की बेचने में। गुड न्यूज़ तो अब आई है, इनको बेचना चाहिए था मंडे वाले दिन, जैसा कि एज यूजुअल वो करते हैं। लेकिन देखें तो लास्ट सेशन में बैंक्स ने सेल किया $35 मिलियन का, ब्रोकर की सेलिंग है तकरीबन $500,000 की। कंपनीज ने 0.22 का बाय किया, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने 0.64 का सेल किया, इंडिविजुअल्स ने 2.5 मिलियन का सेल किया। इंश्योरेंस कंपनियों की बाइंग है 0.35 मिलियन की, म्यूचुअल फंड ने 37 मिलियन का बाय किया। म्यूचुअल फंड की बाइंग और बैंक्स की सेलिंग, इससे देख के लगता है कि डेट मार्केट में 30 से 35 मिलियन का काम हुआ होगा। उसके बाद MBFC की बाइंग है थोड़ी सी, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने $500,000 के लगभग बाय किया। ओवरसीज पाकिस्तानी ने बाय किया $0.12 मिलियन का। डेट मार्केट को देखें तो यहाँ पे 35 मिलियन की सेलिंग है बैंक्स की, और 35 मिलियन का बाय किया म्यूचुअल फंड ने। सेक्टर वाइज पोजीशन अगर देखें तो म्यूचुअल फंड की 1 मिलियन की बाइंग है कमर्शियल बैंक्स में, और 1 मिलियन का उसने बाय किया है टेक्नोलॉजी सेक्टर को। इंडिविजुअल्स ने सबसे ज़्यादा जो सेल किया है वो कमर्शियल बैंक्स को सेल किया, उसके बाद 1.15 का। उसके बाद ऑल अदर सेक्टर में उनकी सेलिंग है तकरीबन 1 मिलियन की। उसके बाद 500,000 का उन्होंने ऑयल एंड गैस मार्केटिंग को बेचा, तकरीबन 1 मिलियन के लगभग उन्होंने टेक्नोलॉजी सेक्टर को बेचा। कंपनीज की बाइंग है 0.60 मिलियन की कमर्शियल बैंक्स में। स्टॉक में अगर बात करें तो DGKC पे नज़र रखें, उसके बाद फौजी फर्टिलाइज़र पे नज़र रखें, एच कार पे नज़र रखें, इंशाल्लाह ये मूव देंगे। उसके बाद जैसे ही ट्रम्प की ट्वीट आ चुकी है, अगर इसके अगेंस्ट में कोई बैड न्यूज़ नहीं आती, यानी कि ट्रम्प की तरफ से ही कोई बैड न्यूज़ नहीं आती या कोई और बयान नहीं आता, तो इंशाल्लाह हमें मूव मिलेगी। इंडेक्स भी आपको जो है वो मूव करके दिखाएगा, और इंडेक्स को देखते हुए स्टॉक भी मूव करेंगे। रोल ओवर वीक भी खत्म हो चुका, इंटरेस्ट रेट मॉनिटरी पॉलिसी आपकी अनचेंज रही। उसके बाद एक ही चीज़ थी, ईरान और अमेरिका, उस तरफ से भी थोड़ी सी अच्छी खबर आ चुकी है, तो इंशाल्लाह सब अच्छा की रिपोर्ट है। बाकी इंशाल्लाह अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कुछ चीज़ हुई तो वो प्रीमियम ग्रुप में शेयर करेंगे। प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। फ्री ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अल्लाह हम सब का और इस मुल्क का हामी नासिर हो, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।